बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं जायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी मटन तोरी गोश्त की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा रेसिपी को जानने के लिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू से न्यू वीडियो टाइम टू टाइम हमारी आपके साथ शेयर हो सके। आते हैं हम अपनी तोरी गोश्त की रेसिपी की तरफ। ये मैंने तोरियां ले ली थी, इसको काली तोरी भी कहते हैं। ये मैंने तोरियां छील के रख ली थी, उसके बाद मैं इसको गोल गोल कट करके रख लूँगी। ये मैंने गोल गोल कट कर लिया था। साथ ही आते हैं हम मसाले की तरफ। मैं प्रेशर में ऑयल ऐड कर लूँगी। आप अपने हिसाब से ऑयल ऐड कीजिएगा, आप ज़्यादा खाती हैं थोड़ा खाते हैं। उसके बाद मैंने 2 से 3 प्याज कट करके रख लिए थे, वो ऐड कर लेंगे। और 2 से 3-4 दाने दालचीनी के वो ऐड कर लेंगे। प्याज़ों को लाइट सा फ्राई करने के बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर लूँगी। मैंने मटन लिया है, आप चिकन बीफ कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने कट करके रख ली थी, वो ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। 1 टेबलस्पून नमक हस्बे जायका, नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक डालिएगा। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी का ऐड करूँगी ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। गोश्त को हम गलाने के लिए 1.5 पानी ऐड कर लेंगे। इसको 8 से 9 मिनट का वेट लगा लेंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा ऑयल अलहदा नहीं हो जाता। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर हम तोरी ऐड कर लेंगे। तोरी ऐड करने के बाद इसके अंदर हाफ़ गिलास पानी, अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हाफ़ गिलास मैं पानी का ऐड करूँगी क्योंकि तोरी बहुत आराम से गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। गोश्त हमारा पहले ही गल चुका है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं हाफ़ गिलास पानी का ऐड कर लूँगी और इसे 3 से 4 मिनट का वेट लगाऊंगी ताकि हमारी तोरी गल जाए। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तोरियां भी गल चुकी हैं, गोश्त भी गल चुका है। अब थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे ताकि हमारा जो भी अभी पानी है खुश्क हो जाए। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत सा हमारा तोरी गोश्त तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर मैं धनिया ऐड कर लूँगी। धनिया देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत सा हमारा तोरी गोश्त तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही ईजी एंड क्विक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी तोरी गोश्त बनती है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।